ये स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ का क्रिटिसिज्म। फिर उसके बाद ये लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ। फिर उसके बाद हम कंपैरिजन देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच का। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म देखते हैं। लॉ हमें कहता है कोई भी चीज अगर हम ज्यादा खाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, यानी मजा कम हो जाता है। लेकिन क्रिटिक्स कहता है हमेशा ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उसने सबसे पहला अजम्पशन बनाया है अनरियलिस्टिक अजम्पशन, यानी रियल लाइफ में वो अजम्पशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए उसने अजम्पशन के अगेंस्ट गया और उसको अनरियलिस्टिक प्रूफ किया। जिस तरह लॉ कहता है कि कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें चीजें होमोजिनिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स कहता है, और लॉ कहता है कि कंज्यूमर का रैशनल भी होना चाहिए। क्रिटिक्स कहता है कंज्यूमर हमेशा रैशनल नहीं होता है और चीजें हमेशा कंटिन्यू नहीं होती है। मान लो कि बीच में किसी का कॉल आया, आप बिरयानी खा रहे हैं, बीच में किसी का कॉल आया, उसके बाद आपकी यूटिलिटी चेंज हो रही है, यानी अगेन द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड होमोजेनिटी आर नॉट एप्लीकेबल इन दिस लॉ। और कंज्यूमर हमेशा रैशनल नहीं होता है, तो उसका बिहेवियर हमेशा चेंज होता है। इसीलिए क्रिटिक्स कहता है सबसे पहला अजम्पशन दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड जो है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मार्शल ने तो हमें अज्यूम कराया था कि अगर आप कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको आप ग्रेड्स में रैंक करेंगे। हम उसे मान के चलेंगे, हम उसे कुछ यूटिलिटी नंबर्स में बताएंगे, उसको मेजर करेंगे। लेकिन क्रिटिक्स कहता है कि चीजें हमेशा मेजर नहीं की जाती है। मान लो कि आपके पेरेंट्स ने, आपकी मम्मी ने आपको कोई भी डिशेस अच्छा बना के दिए और आप उनको ग्रेड नहीं दे सकते कि मुझे आपको 10 में से 8 मिला। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्रिटिक्स ने सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म बनाया दैट इज अनरियलिस्टिक अजम्पशन। सेकंड जो है कार्डिनल मेजरमेंट। सो वी हैड कंप्लीटेड विद टू पॉइंट्स। नाउ थर्ड जो है इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स। और फोर्थ अजम्पशन है हमारा, फोर्थ क्रिटिसिज्म जो है दैट इज सिंगल बॉन्ड। क्योंकि क्रिटिसिज्म लॉ के अगेंस्ट जाता है। उसने कहा कि चीजें इनडिविजिबल है। हमने लॉ में पढ़ा था कि डिविजिबल गुड्स कंज्यूम करना है। लॉ कहता है कि उसको टुकड़े टुकड़े करके हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करें। लेकिन इनडिविजिबल गुड्स जैसे बल्कि गुड्स लाइक रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एसीज एंड ऑल, तो ये सारी चीजों से हमें सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिलती है, लेकिन हम इसके 4 पार्ट्स नहीं कर सकते हैं, इसको हम टुकड़े नहीं कर सकते। लॉ कहता है कि चीजें जो है जैसे लाइक मैंगो, चपाती, ये सारी चीजें हम सेपरेट करके चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, इससे यूटिलिटी जो है मिलती है और लॉ भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन क्रिटिसिज्म कहता है इनडिविजिबल गुड्स के कंडीशन में लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यूटिलिटी मिलती है लेकिन हम उसको कट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अगर मान लो कि मैंने रेफ्रिजरेटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। टेलीविजन को या कार को मैंने सेपरेट कर दिए, 2 पार्ट्स उसके बना दिए, तो वो गुड्स जो है ऑपरेट नहीं होगा, ना ही वो हमारे कोई काम का। तो इसीलिए सेकंड जो है दैट इज इंडिविजिबल गुड्स। और लास्ट जो है सिंगल वांट। एक टाइम पे एक ही वांट्स पॉसिबल नहीं है। लॉ कहता है कि एक टाइम पे एक ही गुड्स यूज में आना चाहिए और एक एक टाइम पे एक ही चीज को कंज्यूम करे। तभी मार्शल ने वो शेड्यूल और एक्सपेरिमेंट किस तरह एक मतलब हर एक कंज्यूमर पे अप्लाई किया था। लेकिन क्रिटिक्स कहता है मान लो कि सिंगल बॉन्ड्स भी जो है पॉसिबल नहीं है। मान लो कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप क्लासरूम में, एक टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे, सिंगल बॉन्ड से सिर्फ नहीं आपकी पूरी होती जाएगी, साथ ही साथ आप पढ़ाई भी करेंगे, आपको भूख भी लगेगी, तो आप खाने को भी, खाने की इच्छा आपकी होगी, फिर उसके बाद आप सोने की इच्छा होगी। तो सिंगल बॉन्ड्स जो है पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। इसीलिए क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स ने फोर्थ पॉइंट बताया सिंगल बॉन्ड्स, ये भी लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो आज के लेक्चर में हमने ये 4 पॉइंट्स कवर किए क्रिटिसिज्म के, बहुत ही सिंपल और सिस्टमैटिकली। थैंक यू।